यही हुआ। नमस्कार दोस्तों, आपका मैथ के मैजिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और इसमें पिछले दिन से प्रतिशत के वीडियो डाल रहे हैं। प्रतिशत में से 3 वीडियो पहले डाल चुके हैं। आज होगा चौथा वीडियो प्रतिशत का। और जो इस चैनल को देख रहे हैं, जो न्यू है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज चौथा वीडियो होगा। पिछला वीडियो में 42 नंबर तक सवाल बता दिए थे। इसमें सगीर अहमद मैथमेटिक्स के सवाल बताए जाते हैं। और आज होगा 43 नंबर से। देखिएगा सवाल नंबर 43 से। 600 रुपया का 5/6 एवं 600 रुपया का 5/6 प्रतिशत के बीच अंतर क्या है? पहला कंडीशन है और दूसरा कंडीशन है 600 का 5/6 और 600 का 5/6 प्रतिशत। 5/6 प्रतिशत। प्रतिशत के बदले में 100। दोनों में पूछा अंतर क्या है। अंतर बाद में निकाल लेंगे। पहले इसको कटा लीजिए। कितना बार में? 100 बार में 100 कट जाएगा 100। 5 हो गया। इसका मान आया 500। इसका मान आया 5। तो अंतर, तो अभी अंतर बराबर 500 में 5 घटा दीजिए 495। आसान सवाल था, उतार लीजिए। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 44 से। ₹35 को 75 रुपया के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। 35 रुपया को 75 रुपया के प्रतिशत में व्यक्त करना है। तो यहाँ है, किसका तुलना कर रहे हैं? 35 का। किससे तुलना कर रहे हैं? 75 से। तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर 35/75 गुना 100। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। 25 या 75, 25 चौके 100। अब 35 चौके 140/3। 3 से भाग दे दीजिएगा। 3 चौके 12, 2 3 6 18, 2/3। 40.2/3 प्रतिशत आंसर। देखिए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1। देखिए अगला सवाल, आप लोग सवाल नंबर 45। 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत है? एक दिन में कितना घंटा? 24। एक दिन में 24 घंटा। 24 घंटा में कंप्लीट होता है दिन। लेकिन हम लोग कभी कभी 12 घंटा भी बोलते हैं, तो ओनली दिन कहेगा तो 12 घंटा। लेकिन यदि एक दिन कहेगा तो 24 घंटा। और इस 24 घंटे का तुलना किससे क्या है? 2 घंटे से। तो बोला कि 2 घंटा जो है एक दिन का कितना प्रतिशत है? इसका तुलना इससे। अभिष्ट प्रतिशत बराबर 2/24 गुना 100। 2 से ही कटेगा 12। 4 से कटेगा 25। 4 तिया 12। 25/3 प्रतिशत। तो इसको पूर्णांक में बदल सकते हैं। 3 8 यही है।
श्री राधे श्री यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा ये राधा करना ही है। श्याम सुंदर की वंशी अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 46। एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे और 30 मिनट होता है? बोला एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे 4 घंटे 30 मिनट। व 30 मिनट होता है। एक दिन का कितना प्रतिशत? एक दिन बराबर 12 घंटे। 12 घंटे। 24 घंटे एक दिन संपूर्ण दिन हुआ 24 मिनट और समय जो दिया है 4 घंटा 30 मिनट। 30 मिनट। तो इसको लिख सकते हैं 4 पूर्णांक 1/2 घंटे। इसी को लिख सकते हैं 4 दूना 8 1 9/2 घंटा। अभिष्ट प्रतिशत बराबर, तो बोला 4 घंटा 30 मिनट 24 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ लिखिएगा 9/2 बटे 24 गुना 100। इसको हल कर लीजिए। 4 से 6 और 4 से 25, यहाँ से 9/2 और गुना 6 लिख सकते हैं और गुना 25। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 25 तिया 75/4 प्रतिशत। इसको भाग दे दीजिएगा। 4 1 4 18 पूर्णांक 3/4 18 पूर्णांक 3/4 3/4 प्रतिशत। हाँ जी, उतार लीजिए। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 47। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। क्या पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? 3 संख्या है, पहली, दूसरी, तीसरी। और बोला गया दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। मान लेते हैं तीसरी संख्या 100 है, तो तीसरी संख्या 100 है, इससे 25% कम, तो ये कितना हो जाएगा? 75। 100 पे लिए है तो सीधा 25 कम हो जाएगा। और दूसरी संख्या कितना कम है? 20%। तो इसमें 20 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 80। और बोला पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या का तुलना किससे किया है? दूसरी संख्या से, तो गुना 100। जिससे तुलना करना हो उसको नीचे रखेंगे, जिसका तुलना करना हो उसको ऊपर रखेंगे। अब गुना 100, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 25 25, 2 7 5 35, 2 37 बटे 4। 4 से भाग दे दीजिएगा, इतना प्रतिशत हो गया। तो 4 9 36, 4 तिया 12 93 पूर्णांक 3/4 3/4 प्रतिशत। हाँ, उतार लीजिए। इसको या दशमलव में बदल सकते हैं। 93.75%। 75%। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 48। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। 3 संख्या है, पहली, दूसरी और तीसरी। और तीसरी संख्या मान लेते हैं, ये संख्या कितना है? 100 है। तो बोला गया इसमें कि पहली और दूसरी संख्या जो है 20% और 50% अधिक है। मान लेते हैं ये 100 है, तो पहली 20% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? 120।
अभी 50% अधिक है तो कितना हो जाएगा 150। तब बोला गया क्या वही पहले दूसरी क्लास पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, अभिष्ट प्रतिशत बराबर पहली संख्या 120, इसका तुलना किससे किया है 150 दूसरी संख्या से, और गुना 100, 50 दिया 150, 50 दूना 100, 3 चौके 12, 40 दूना 80%। आंसर उतार लीजिए। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 49। ऐसा ही सवाल है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% तथा 50% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। इसमें भी पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या को इंगित कर दीजिए। तीसरी संख्या मान लीजिए 100, तो पहली संख्या कितना हो गया 130, 30% अधिक है, और दूसरी संख्या 50% अधिक है 150। बोला पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अभिष्ट प्रतिशत बराबर क्या कर रहा है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 50% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत। ठीक है, पहली संख्या 130, दूसरी संख्या के कितने 150 गुना 100, 50 दिया 150, 50 दूना 100, 3 से भाग लगेगा 260 बटे 3, 86 पूर्ण 2/3%। आंसर उतार लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 50 से। किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% और 37% कम है तो दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। दो पुत्र हैं, एक को लिखते हैं S1, दूसरे को S2। आप पिता का लिख लेते हैं F। मान लेते हैं पिता की आय कितना है 100 रुपया, तो इस पिता के आय से दोनों पुत्र का वेतन क्रमशः कम है कितना 30% और 37%। इसका 30% कम कितना हो जाएगा 70, और इसका 37% कम कितना हो जाएगा 63। तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने कम है। दूसरे का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना कम है, कितना कम है 7 कम है। तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर 7 कम है, किससे कम है पहले से, गुना 100, 0 समाप्त, 7 से 7 कट गया, कितना हो गया 10% कम है। आंसर लिखिए 10% कम है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 51 नंबर सवाल, बढ़िया सवाल है, देखिएगा। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 28% और 70% है तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत हैं। देखिए 3 प्रकार की संख्या है, पहली दूसरी और तीसरी। तीसरी संख्या मान लेते हैं कितना है 100 है, तो ये बोला गया पहली संख्या तीसरी संख्या का 28% है, 100 का 28% निकालिएगा 28 निकलेगा। फिर दूसरी संख्या पूछा 70% है तीसरी संख्या का, तो इसका यदि निकालिएगा 70% तो 70 निकलेगा। तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर पहली दूसरी का कितना प्रतिशत, बोला पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या कितना है 28, किससे तुलना करना है 70 से, गुना 100, यहाँ से कटा दीजिए 0 7 का 28, 40%। आंसर उतार लीजिए। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 52। दो संख्याओं का योग
पहली संख्या का 28/25 है। मान लेते हैं पहली संख्या x है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? योग तो बोला पहली संख्या का 28/25, ये दोनों का योग हुआ, पहली संख्या और दूसरी संख्या का। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? तो ये दोनों का योग है 28x/25, इसमें पहली संख्या घटा देंगे तो घटाने से होगा 3x/25। ये दूसरी संख्या निकला। तो पूछा क्या है? दूसरी संख्या पहली संख्या का है अभिष्ट प्रतिशत पूछा है, अभिष्ट प्रतिशत दूसरी संख्या का पहली संख्या से। दूसरी संख्या है कितना? 3x/25। और तुलना किससे करना है? पहली संख्या से। जिससे तुलना करेंगे उसको नीचे गुना 100, x से x कट गया, 25 चौका 100, 4 तिया 12% आंसर। उतार लीजिए। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 53। यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है, दो संख्या पहली और दूसरी और तीसरी संख्या से तुलना कर रहा है, तो मान लेते हैं तीसरी संख्या 100 हो जाए, तो पहली और दूसरी संख्या क्या होगा? तो बोला है 20% और 50%। किसका? तीसरी संख्या का 20%। 100 का 20% 20 होगा, और दूसरी संख्या 100 तीसरी संख्या का 50%, तो 50 हो इन जाएगा। दोनों का अनुपात पूछा, 2:5 हो जाएगा। तो अभिष्ट अनुपात बराबर 2:5। तो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या बराबर 20:50। 0 समाप्त, 2:5। आंसर लिख लीजिए। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 54। किसी एक संख्या के 5% दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है। पहली संख्या मान लेते हैं वो x है, और दूसरी संख्या क्या है? y। क्योंकि x का 5%, पहला क्या है? 5%, 5% दूसरी का 4%, प्लस दूसरी का 4%, 4/100 का योग। फिर कह रहा है पहली संख्या का 6%, 6/100 दूसरी प्लस संख्या का 8%, दूसरी का 8%, 8/100 योग 2/3 का योग जी। का 2/3 कौन है? ये संख्या, ये संख्या। बस इसको हल कीजिए। 100 इधर भी है, 100 इधर भी, 1/100 कॉमन ले लीजिए। इधर क्या होगा? 5x प्लस 4y। इधर 1/100 कॉमन हो जाएगा, 6x प्लस 8y गुना 2/3। तो कट गया, इधर हो जाएगा 5x प्लस 4y। 5x यहाँ से डायरेक्ट गुना कर लेते हैं, ठीक ना? तो 6 दूना 12, 2/3 ना है, 6 दूना 12। यहाँ से गुना करेंगे, कटा देंगे इधर से, 3 दूना 6, 2 दूना 4x ना हो जाएगा, 4x इधर आ जाएगा। आया समझ में? अब फिर इधर देखिए, 3 से इसमें गुना लेगा, 8 दूना 16y। यहाँ पहले से कितना है? 4y। इधर घटेगा 16y/3 बराबर कितना हो गया? 0। घट के कितना हुआ? x प्लस घट के कितना होगा? 12, 4 घट के माइनस में हो जाएगा, माइनस 4y/3 बराबर 0। या x माइनस 4/y उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 4y/3। इसीलिए x अनुपात y या x/y लिख सकते हैं, बराबर 4/3 बराबर 4:3। आंसर 4:3, ऑप्शन नंबर 4। उतार लीजिए। आप कीजिए।
कुछ पूछ देते तो समझ देखिए में- आज के लिए यही तक, और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे इसी YouTube चैनल पे। चैनल का नाम याद रखिएगा, मैथ्स के मैजिक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।